हे पीपल, लेक्चर 2.2 में हमने नेगेशन, कंजक्शन एंड डिसजंक्शन इन तीनों ऑपरेटर्स को अच्छे से समझ लिया था। आज के लेक्चर 2.3 में हम आज इम्प्लीकेशन, बाय कंडीशनल, नैंड, नॉर एंड एक्सॉर इन पांचों ऑपरेटर्स को अच्छे से पढ़ेंगे। पहले हम इम्प्लीकेशन से चालू करेंगे, उसके बाद बाय कंडीशनल पे आएंगे, फिर नैंड, नॉर, एक्सॉर, इनके एग्जांपल्स देखेंगे, ट्रुथ टेबल देखेंगे, इनका मैकेनिज्म समझेंगे। सो फर्स्ट आता है हमारा इम्प्लीकेशन, जिसको हम इफ़ देन ऑपरेटर भी बोलते हैं। सो व्हाट इज़ इम्प्लीकेशन? डेफिनेशन पे आए तो इम्प्लीकेशन जॉइंस टू प्रपोजिशन एज इफ़ देन क्यू। इफ़ पी एंड देन क्यू, पी एंड क्यू यहाँ पे सिंबल्स हैं और हर एक सिंबल जो है प्रपोजिशन को शो करता है। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट पी है, इसको हम हिपोथेसिस बोलते हैं और एंटीसीडेंट, एंड द सेकंड पार्ट क्यू को हम बोलते हैं कंक्लूजन और कॉन्सिक्वेंट। तो यहाँ पे देखो P इम्प्लाइज Q, इसको हम रीड ऐसे करेंगे P इम्प्लाइज Q, ओके, या फिर इफ़ P देन Q। और यहाँ पे जो हमारा P है वो हमारा हिपोथेसिस है और हमारा जो Q है वो हमारा है कंक्लूजन या फिर कॉन्सिक्वेंट। ये टर्मिनोलॉजी याद करना इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में हमें हिपोथेसिस और कॉन्सिक्वेंट के नाम से भी जो सिंबल्स हैं या प्रपोजिशन है उसको दे सकता है एग्जामिनर। फिर 7.2 एग्जाम्पल हम देखते हैं। लेट P इज इक्वल्स टू इट रेन्स एंड लेट Q इज इक्वल्स टू द ग्राउंड गेट वेट्स। फिर हमारा ये यहाँ पे P इम्प्लाइज Q क्या हो जाएगा? इफ़ इट रेन्स देन द ग्राउंड गेट वेट्स। ओके, अगर बारिश होती है तो जो हमारा ग्राउंड है वो गीला हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है हमारा फॉल्स कब होता है ये स्टेटमेंट, ठीक है। P इम्प्लाइज Q फॉल्स सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है, यहाँ पे हमारा जो हिपोथेसिस है वो ट्रू हो और कॉन्सिक्वेंट है या फिर हमारा कंक्लूजन है वो यहाँ पे फॉल्स हो। ओके, तो ट्रिकी पार्ट इज, सो रिमेंबर इट केयरफुली। एन इम्प्लीकेशन इज फॉल्स ओनली वन केस, व्हेन द हिपोथेसिस इज ट्रू बट द कंक्लूजन इज फॉल्स। डैट मीन्स यू प्रॉमिस समथिंग बट डिड नॉट डिलीवर इट। मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे हमने इम्प्लीकेशन का जो है ट्रुथ टेबल भी बनाया है। P इम्प्लाइज Q, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, एंड दो कंडीशन यहाँ पे और होंगी। यहाँ पे देखो, इधर होगा फॉल्स, इधर होगा ट्रू, यहाँ पे होगा ट्रू, एंड इधर होगा फॉल्स, इधर भी होगा फॉल्स और यहाँ पे होगा ट्रू। नाउ P सिंबल में हमने एक प्रपोजिशन लिया है, आई एम इन दिल्ली, एंड Q में हमने लिया है आई एम इन इंडिया। ओके, सो अगर इधर P ट्रू है मीन्स आई एम इन दिल्ली और Q भी ट्रू है मीन्स आई एम इन इंडिया। सो P इम्प्लाइज Q ट्रू होगा। P इम्प्लाइज Q क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए मैंने ले लिए हैं प्रपोजिशंस, ठीक है। P एंड Q के लिए अपने जो सेंटेंस लिए थे, आई एम इन दिल्ली एंड आई एम इन इंडिया। अब हम ट्रुथ टेबल से इसको कंपेयर करेंगे। तो पहला वाला कंपेयर करेंगे जहाँ पे हमारा P सिंबल या P स्टेटमेंट भी ट्रू है और Q स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो P इम्प्लाइज Q जो है हमें ट्रू देता है। तो यहाँ पे देखिए पहला, इफ़ आई एम इन दिल्ली देन आई एम इन इंडिया। तो यहाँ पे P ट्रू है, मैं दिल्ली में हूँ, एंड Q भी ट्रू है, आई एम इन इंडिया। सो ये वाला जो स्टेटमेंट है हमारा वैलिड है। ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा वैलिड है, ये ट्रू है, इसको हम राइट टिक कर देंगे, ठीक है। अब सेकंड वाला देखें, ट्रू एंड फॉल्स, जहाँ पे P स्टेटमेंट हमारा ट्रू है बट Q स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। P स्टेटमेंट हमारा ट्रू मीन्स हम दिल्ली में, आई एम इन दिल्ली, और Q स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है बट आई एम इन नॉट इंडिया। तो ये जो हमारा देगा ना स्टेटमेंट, हमारा ट्रू वैल्यू देगा, वो देगा फॉल्स। तो यहाँ पे कहाँ पे है? हाँ, ये है, देखो, इफ़ आई एम इन दिल्ली देन आई एम नॉट इन इंडिया। तो ये ऑब्वियसली सी बात है फॉल्स है। अगर हम दिल्ली में, ऑब्वियसली सी बात है हम इंडिया में हैं, तो ये जो वैल्यू है ना हमारी, ये वही हमारी फॉल्स। मीन्स ट्रू एंड फॉल्स जो है हमें फॉल्स देता है P इम्प्लाइज Q में। इम्प्लीकेशन में हमें जो देता है फॉल्स, एक ही कंडीशन में देता है, वैन हमारा P जो है हिपोथेसिस ट्रू है एंड Q जो है कॉन्सिक्वेंट फॉल्स है। यहाँ पे हमारा जो है स्टेटमेंट हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा। बाकी दोनों कंडीशन में ट्रू है, फॉल्स एंड ट्रू में जो है हमारा ट्रू है, फॉल्स एंड ट्रू हमारा यहाँ पे हो जाता है। इफ़ आई एम नॉट इन दिल्ली देन आई एम इन इंडिया। हो सकता है अगर मैं भोपाल में होकर ये चीज़ बोल रहा हूँ, आई एम नॉट इन दिल्ली बट आई एम इन इंडिया, तो मैं ये वैलिड हो जाएगा मेरा स्टेटमेंट। ओके, एंड फॉल्स भी हमारा ट्रू हो जाता है। इफ़ आई एम नॉट इन दिल्ली देन आई एम नॉट इन इंडिया, मैं इंडिया के बाहर रह के ये स्टेटमेंट बोलूँ तो ये स्टेटमेंट हमारा वैलिड रहेगा। ओके, तो वैलिड हमारा 1 2 3 तीन कंडीशन में, एंड अनवैलिड सिर्फ एक ही कंडीशन में, यहाँ पे कहाँ पे? ट्रू एंड फॉल्स में, ठीक है, जहाँ पे ट्रू फॉल्स फॉल्स हमें देगा। ये है हमारा इम्प्लीकेशन। सो यहाँ पे देख लीजिए हमारा जो ट्रुथ टेबल है इम्प्लीकेशन का जो हमने डिस्कस किया, ट्रू ट्रू पे ट्रू देगा, ट्रू एंड फॉल्स ये एक ही कंडीशन है जहाँ हमें फॉल्स मिलेगा।
ओके। वो बाकी फॉल्स ट्रू में भी ट्रू है एंड फॉल्स फॉल्स में भी ट्रू है। वो दिल्ली और इंडिया वाले एग्जांपल से हमें अच्छे से समझ में आ गया है। ओके, तो ये इसको याद रखना, ये सिर्फ ये वाली कंडीशन में जो है हमारा फॉल्स रहेगा, बाकी में तो ट्रू ही है। इजी ट्रिक यही है, थिंक ऑफ इट लाइक अ प्रॉमिस, इफ़ यू स्टडी देन यू पास, इफ़ यू स्टडीड एंड यू पास। ठीक है, तो प्रॉमिस क्या है? ट्रू, हमने स्टडी की थी और हम पास हो गए। बट इफ़ यू स्टडीड बट फेल्ड, प्रॉमिस ब्रोकन, हमने पढ़ा बट हम फेल्ड हो गए, तो ये हमने प्रॉमिस ब्रोक कर दिया। इसको इस टर्मिनोलॉजी से भी हम ध्यान रख सकते हैं। यू डिडंट स्टडी बट पास्ड, ये भी प्रॉमिस हमने कर दिया पास होने का। ठीक है, एंड यू डिडंट स्टडी एंड डिडंट पास, यहाँ हमने प्रॉमिस ही नहीं किया तो प्रॉमिस ब्रोक भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे ट्रू। ठीक है, तो रूल ऑफ थंब यही है, अ फॉल्स प्रॉमिस मीन्स ट्रू है हमारा पहला स्टेटमेंट, यहाँ हमारा हिपोथेसिस ट्रू है बट कॉन्सिक्वेंट फॉल्स है, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा, और इन अदर 3 कंडीशन सिचुएशन में ट्रू ही रहेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, सो अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट ऑपरेटर, बाय कंडीशनल, इफ़ एंड ओनली इफ। अच्छा, एक और चीज़ इसका हम है ना इम्प्लीकेशन का वो बूलियन अलजेब्रा में फॉर्म बता देते हैं, बूलियन अलजेब्रा में कैसे फॉर्म होगा। सो यहाँ पे देखिए, ट्रू एंड ट्रू हमें ट्रू दे रहा है। ओके, मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, ए है और मैंने मान लिया यहाँ पे बी। ठीक है, ए एंड बी नहीं तो हम क्या मान लेते हैं, पी एंड क्यू ही मान लेते हैं। ये देखो, पी एंड क्यू। ओके, बूलियन अलजेब्रा में हमने समझा 1 मीन्स होता है ट्रू, 0 मीन्स होता है फॉल्स। ओके, सो यहाँ पे देखें, पी हमारा यहाँ पे क्या है, ट्रू है, क्यू यहाँ पे क्या है। ओके, तो 1 मीन्स ट्रू एंड 0 मीन्स फॉल्स। यहाँ पे देखो, ट्रू एंड ट्रू हमें ट्रू दे रहा है, ये एंड में भी ट्रू देता है और में भी ट्रू देता है, ट्रू एंड ट्रू। बट ये वाला ट्रू देखिए, फॉल्स ट्रू, ये हमें और में ट्रू देता है, एंड फॉल्स ट्रू ये हमें बाई कंडीशनल में ट्रू देता है, जो अभी आगे वाला हम ऑपरेटर पढ़ेंगे। सो मैं अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो और में हमने क्या देखा था, और हमारा ऐसा सिग्नेचर था। ठीक है, अब यहाँ पे 1 हो या 0 हो, हमारा रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे या 0 हो या 1 हो, हमारा रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। या दोनों में 1 हो तो रिजल्ट क्या होगा, हमारा 1 होगा। नाउ अगर हम देखें तो हमें फॉल्स कब मिल रहा है, हमें 1 एंड 0 पे फॉल्स मिल रहा है। ओके, 1 एंड 0 पे फॉल्स मिल रहा है। 1 एंड 0 कहाँ पे, ये देखो, ट्रू एंड फॉल्स पे हमें फॉल्स मिल रहा है। सो व्हाट इफ अगर हम इसका इधर कॉम्प्लीमेंट कर दें, पी बार प्लस क्यू, सो ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारी रिवर्स हो जाएंगी। सो इधर देखिए, 1 का हो जाएगा 0 एंड इधर 0 का हो जाएगा 1, 0 का हो गया 1 और 1 का हो जाएगा इधर 0। ठीक है, अब हमारा बदला क्या, हमारा सिर्फ यही वाला स्टेटमेंट बदला। देखो 0 0 पे भी जो क्या है हमें 0 मिलेगा, हमें और से पता है, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। यहाँ कर दिया हमने 0, ये ठीक है। और तो हमारा ये 0 0 0 1 1 1 0 1 1 एंड 1 0 1। तो ये जो है हमारा इम्प्लीकेशन ही है। अब यहाँ पे देखिए, एक ही कंडीशन है जहाँ पे हमें फॉल्स मिल रहा है। मैं इसको अब इसको देखो, अब इसको मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये इधर से हमने हटाया, 0 0 पे 0 0 0 पे 1। हाँ, अब देखिए, नाउ देखिए यहाँ पे देखो 1 1, ठीक है। अब पी बार का 1 क्या हो जाएगा, इधर 1 है तो पी बार हम करेंगे तो ये हो जाएगा 0 1, और 0 1 का और क्या होता है 1। ओके, तो ये जो हमारा इस स्टेटमेंट से एकदम मैच खा रहा है। एंड नाउ ट्रू फॉल्स पे ट्रू, ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, ठीक है। ट्रू यहाँ पे है और फॉल्स यहाँ पे, तो ट्रू का जो हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा, मीन्स 0। एंड 0 और 0 का और क्या होता है 0। एज इट इज़ यहाँ 0 एंड 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 और 1 का और होता है 1। एंड यहाँ 0 एंड 0, बट 0 का यहाँ पे हो जाएगा 1 एंड 1 एंड 0 का और होता है 1। तो ये हमारा बूलियन अलजेब्रा स्टाइल है। तो ले देखे मैं कहना ये चाहता हूँ, ये देख रहे हो ना, ये हमारा इम्प्लीकेशन को शो करने का फॉर्म है बूलियन अलजेब्रा में। ओके, ये वाला ठीक है, ये हमें बूलियन अलजेब्रा में शो करते हैं ना। अब हमारा आता है बाय कंडीशनल ऑपरेटर, इफ़ एंड ओनली इफ़ इसको बोलते हैं। और ये जो होता है ना, ये 2 प्रपोजिशन को ज्वाइन करता है, और हम जब ज्वाइन करते हैं तो हम इसको ऐसे रीड करते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़, रिटर्न एज IFF, द रिजल्ट इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ प्रपोजिशन हैव द सेम ट्रूथ वैल्यू, बोथ ट्रू टुगेदर और बोथ फॉल्स। सो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये वाली अगर हम नेक्स्ट स्लाइड देखें, ओ ये यहाँ पे, हाँ, तो ये देखिए, ये वाला हमारा जो है ना सिंबल है
इफ़ एंड ओनली इफ़ का, P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q, ये हमारा बाई कंडीशनल ऑपरेटर है। ओके, और इसको हम ऐसे भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारा एक्स नॉर है। व्हाट इज़ एक्स नॉर है, इसको हम ऐसे रीड करते हैं P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q। ठीक है, P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q। इसका एग्जाम्पल ऐसे देखें तो इसका हम पहले ट्रुथ टेबल देखते हैं। मैं पहले आपको यहाँ पे ट्रुथ टेबल दिखा दूँ। ये देखिए, ये है इसकी ट्रुथ टेबल। ओके, P Q और P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q। ठीक है, तो ट्रू ट्रू पे ये ट्रू दे रहा है, फॉल्स फॉल्स पे ट्रू दे रहा है ना। दो कंडीशन ऐसी है जहाँ पे ये फॉल्स दे रहा है, यहाँ पे पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, या फिर पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है। ओके, तो ये दो कंडीशन में हमें फॉल्स दे रहा है। तो कंडीशन ये है, या तो दोनों ट्रुथ वैल्यू ट्रू होंगी, मीन्स दोनों ट्रुथ वैल्यू ट्रू होंगी दोनों ऑपरेटर्स की। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट की, हमारे दोनों प्रपोजिशन की जो ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगी तो हमें ट्रू मिलेगा, और दोनों ट्रुथ वैल्यू होंगी फॉल्स दोनों हमारे स्टेटमेंट्स की, तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू देगा। मीन्स डिफरेंट ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू पे जो है हमें फॉल्स मिलने वाला है, इतना हमें ध्यान रखना है। तो टर्मिनोलॉजी एग्जांपल हमने ऐसे लिया, ये देखो हमने P सिंबल में एक प्रपोजिशन ले लिया, द लाइट इज़ ऑन स्टेटमेंट ले लिया, लेट Q हमने ले लिया द स्विच इज अप मीन्स स्विच इज ऑन। ठीक है, तो P बाय कंडीशनल Q हो जाएगा, P इफ़ एंड ओनली इफ़ हो जाएगा, द लाइट इज़ ऑन इफ़ एंड ओनली इफ़ द स्विच इज अप मीन्स लाइट हमारी जल रही है अगर स्विच हमारा चालू है। इसका मतलब ये है लाइट एंड स्विच वर्क टुगेदर, और लाइट ऑफ एंड स्विच डाउन टुगेदर, एनी मिसमैच मेक इट फॉल्स। तो यही हमने इधर याद देखा। ये देखो 0 1 के उससे अगर हम देखें, अगर लाइट 1 है स्विच भी 1 है मीन्स लाइट ट्रू स्विच ट्रू, तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा। बट अगर लाइट इज़ ऑफ एंड स्विच इज़ ऑफ डैट मीन्स ऑल्सो ट्रू, क्योंकि स्विच ऑफ है तो लाइट भी ऑफ है। बट लाइट ऑन है और स्विच ऑफ है तो ये हमारा फॉल्स हो जाता है। लाइट ऑफ है स्विच ऑन है ये भी हमारा फॉल्स हो जाता है। ओके, तो इजी ट्रिक ये बाई कंडीशनल मीन्स ट्विन स्टेटमेंट दे मस्ट मैच सेम। ठीक है, ट्रू ट्रू पे ट्रू है एंड फॉल्स फॉल्स पे ट्रू है, और डिफरेंट पे तो हमारा फॉल्स है। ठीक है, ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, फॉल्स ट्रू पे ट्रू। थिंक ऑफ इट लाइक अ स्विच एंड अ लाइट, दे मस्ट ऑलवेज एग्री, इफ दे डिसएग्री इवन मस्ट इट फॉल्स। तो ये हो जाता है हमारा बाई कंडीशनल ऑपरेटर। नाउ हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर हो जाता है वो हो जाता है हमारा, ये है हमारा नॉट, नैंड ऑपरेटर। अब नैंड ऑपरेटर जो है ना वो एंड का ही नॉट है, मीन्स हमने एंड ऑपरेटर पढ़ा था यहाँ। ये देखिए, ये हमारा एंड ऑपरेटर था P एंड Q। ये हमें ट्रू कब देता था, जब दोनों कंडीशन ट्रू होती थी, P एंड Q दोनों ट्रू होते थे तो हमारा P एंड Q ट्रू होता था। बट अगर इनमें से एक भी फॉल्स हो जाता था तो हमारा जो तीनों जो स्टेटमेंट थे ना वो हमारे फॉल्स हो जाते थे। मीन्स एंड में जो है हमेशा दोनों ट्रू होने चाहिए तब हमारा ट्रू होता है। बट इधर जो है हमारा नैंड, नैंड क्या है, P एंड Q का भी नेगेशन। तो हमने इधर देखा है P एंड Q का नेगेशन, हमारा नैंड कहाँ पे है, यहाँ पे। ये देखो ये है हमारा नैंड, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये है नैंड। ठीक है, ये देखिए ये हमारा नैंड है, मीन्स एंड का भी नॉट, हमने इसका पूरा नॉट कर दिया है। तो जहाँ जहाँ पे ट्रू होगा ना वहाँ हमें फॉल्स की वैल्यू मिल जाएगी। मीन्स ट्रू ट्रू पे देखिए हमें फॉल्स मिलेगा, ट्रू फॉल्स पे, फॉल्स ट्रू पे एंड फॉल्स फॉल्स पे हमें ट्रू मिलेगा। मीन्स जो नैंड ऑपरेटर है ना उसके अकॉर्डिंग अगर सारी वैल्यूज़ ट्रू हैं, सारे स्टेटमेंट्स की वैल्यू ट्रू है तो हमें फॉल्स मिलेगा, और अगर एक भी फॉल्स होता है तो हमें ट्रू मिल जाएगा। ओके, मीन्स सारी वैल्यूज़ जो हैं ट्रू नहीं होनी चाहिए, अगर सारी वैल्यूज़ फॉल्स भी होती हैं तो चलेगा, लेकिन अगर सारी वैल्यूज़ यहाँ पे ट्रू हुई किसी भी स्टेटमेंट्स में, स्टेटमेंट 1 हो 2 हो या 3 स्टेटमेंट हो, अगर सब ट्रू है तो हमारा नैंड जो है फॉल्स गिवन देगा, फॉल्स हमारा आउटपुट में आएगा ट्रुथ वैल्यू के रूप में, बाकी जो है ट्रू रहेंगी सारी वैल्यूज़। ये जो हो जाता है हमारा नैंड ऑपरेटर हो जाता है। नाउ अगर हम बात करें दूसरे ऑपरेटर की जो हो जाता है हमारा नॉट हो गया नैंड का, तो ये मैंने एग्जांपल देखिए, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। इट इज़ रेनिंग इट इज़ कोल्ड। अब हमें पता है जब सब ट्रू होगा तो हमें फॉल्स मिलेगा। इफ़ इट इज़ रेनिंग एंड इट इज़ कोल्ड तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। इट इज़ रेनिंग एंड इट इज़ कोल्ड ये हमारा फॉल्स है। ठीक है, ये हमारा फॉल्स है। दिस इज़ फॉल्स ओनली इफ बोथ रेनिंग एंड कोल्ड आर हैपनिंग टुगेदर इन एवरी अदर सिचुएशन इट इज़ ट्रू। ओके, तो ये हमने देख लिया जब फॉल्स कौन सी कंडीशन में होगा, जब दोनों ट्रू होंगे। ठीक है, दोनों ट्रू हैं तो फॉल्स हो जाएगा, बाकी में ट्रू रहेगा। यहाँ पे देखते हैं, हाँ ये देखिए P एंड Q ट्रूथ है तो हमें क्या मिला, फॉल्स मिला। अब बाकी कोई सी भी कंडीशन हो सब में हमें ट्रू ट्रू मिलेगा, तो फॉल्स एक ही कंडीशन में मिल रहा है। आई थिंक मैं उल्टा बोल गया, लेकिन एक और बार सुनिए, फॉल्स हमें एक ही कंडीशन में मिलेगा जब दोनों ट्रू होंगे। इफ़ इट इज़ नॉट केस दैट इट इज़ रेनिंग एंड इट इज़ कोल्ड,
दोनों ट्रू हैं तो दोनों ट्रू हैं तो हमें फॉल्स मिलेगा, बाकी और कंडीशंस में तो फॉल्स रहेगा। दिस इज फॉल्स ओनली इफ बोथ रेनिंग एंड कोल्ड आर हैपनिंग टुगेदर, इन एवरी अदर सिचुएशन इट इज़ ट्रू। ओके, नाउ अगर हम देखें कौन सा इसका ट्रुथ टेबल, इसका ट्रुथ टेबल हम देखें तो ट्रुथ टेबल हमने मेंशन किया है, ये देखिए ट्रू ट्रू पे फॉल्स है, ट्रू फॉल्स पे ट्रू है, फॉल्स ट्रू पे ट्रू है, फॉल्स फॉल्स पे ट्रू है। सो हर एक सिचुएशन में ये ट्रू है, बट फॉल्स एक ही कंडीशन में जब दोनों ट्रू हैं। ओके, तो इजी ट्रिक ये है, नैंड जो है ना वो बस फ्लिप करता है हमारे एंड के आंसर को। नैंड क्या करता है, एंड के आंसर को फ्लिप करता है। ऐसे ही हमारा एक और ऑपरेटर हो जाता है जिसको हम बोलते हैं नॉर ऑपरेटर। अब ये क्या करता है, ये और को फ्लिप करता है। ओके, और ऑपरेटर क्या था हमारा, और ऑपरेटर था हमारा जो कि फ्लिप, जो भी हमें वैल्यू देता था हमारी ये वाली, देखो ये है हमारा और ऑपरेटर पी और क्यू। ओके, पी और क्यू ये जो हमारा है और का ऑपरेटर है, और ये हमें ट्रू वैल्यू कब देता है, जब दोनों ट्रू हो या कोई एक भी ट्रू हो। एंड फॉल्स सिर्फ एक ही कंडीशन में देता है, जब दोनों फॉल्स हो। यहाँ पे देखिए फॉल्स है कब है, जब एक में और दोनों में फॉल्स है, बट एक में भी ट्रू है तो हमें फॉल्स नहीं मिलता है, हमें मिलती है ट्रुथ वैल्यू जो कि है ट्रू। अब जो नॉर ऑपरेटर होता है ना वो और का भी नॉट होता है, तो ये जो है हमारा नॉर ऑपरेटर, देखिए फॉल्स फॉल्स फॉल्स, एक ही ट्रू है। एक ट्रू कब है, जब हमें दोनों फॉल्स मिले, और बाकी एक भी अगर ट्रू आया तो हमें फॉल्स मिलेगा। मींस अगर एक भी ट्रू है नॉर में सो हमें फॉल्स रिटर्न मिलेगा, फॉल्स ट्रुथ वैल्यू मिलेगी। और अगर दोनों फॉल्स हैं तो हमें ट्रू मिलेगी। मींस नॉर में क्या है ना, सब कुछ फॉल्स होना चाहिए। नॉर में क्या है, सब कुछ फॉल्स होना चाहिए तो हमें ट्रुथ वैल्यू ट्रू मिलेगी। और अगर एक भी ट्रू हुआ तो हमें ट्रुथ वैल्यू फॉल्स मिलेगी। नॉर मीन्स नॉट और, इट इज़ अपोजिट ऑफ द और, डिसजंक्शन ऑपरेटर का अपोजिट है। इट इज़ ट्रू ओनली व्हेन बोथ प्रपोजिशन आर फॉल्स। हमने देखा ट्रू कब है, जब बोथ प्रपोजिशंस आर फॉल्स। यहाँ पे देखिए ट्रू कब था, नॉर हमारा ट्रू जब था जब पी एंड क्यू क्या थे, फॉल्स थे। ठीक है, तो हमें फॉल्स कब मिलेगा, जब दोनों प्रपोजिशन फॉल्स होंगे। ना इसका सिंबल देख लेते हैं, तो सिंबल इसका ये है हमारा नॉर का, ये नीचे डायरेक्शन में एरो। और अपन ने नैंड का ऑपरेटर का सिंबल देखा आई थिंक, हाँ ये देखो ये नैंड का सिंबल है। ठीक है, ये हमारा नैंड का सिंबल है, अपर डायरेक्शन एरो। और नॉर का सिंबल जो है इससे एकदम डिफरेंट है, ये नीचे में है नॉर का ऑपरेटर। ठीक है, नॉर ऑपरेटर का सिंबल जो नीचे एरो में है, और ये नेगेशन है और नॉट है। नेगेशन किसका है, पी और क्यू का, और ऑपरेटर का नेगेशन है। सो हमने देख लिया ये सिर्फ ट्रू एक ही कंडीशन में देगा, जब सारी कंडीशंस फॉल्स होंगी। दिस इज़ ट्रू ओनली इफ नाइदर रेनिंग नॉर कोल्ड इट हैपनिंग, इवन वन ऑफ देम इज़ हैपनिंग द रिजल्ट इज़ फॉल्स। मीन्स अगर एक भी ट्रू हुआ स्टेटमेंट तो हमें मिल जाएगा फॉल्स। ओके, तो इसकी ट्रुथ टेबल हमें देखनी है। ट्रुथ टेबल हमने बनाई थी, लेकिन एक अलग से भी हमने बनाई है इसकी ट्रुथ टेबल। हाँ ये देखिए ट्रुथ टेबल देखिए, इसकी ट्रुथ टेबल ट्रू कब है, जब सब कुछ फॉल्स है, और अगर एक भी ट्रू है यहाँ पे तो हमें फॉल्स मिल रहा है। तो ट्रुथ टेबल क्या है, ट्रू हमें तभी मिलेगा जब सारे फॉल्स स्टेटमेंट होंगे। पी क्यू आर कितने भी स्टेटमेंट हो सब फॉल्स होंगे तभी हमें ट्रू मिलेगा। सो ईजी ट्रिक यही है। नॉर क्या करता है, फ्लिप कर देता है हमारे और के आंसर्स को। स्टेप 1 क्या है, हमें फाइंड करना है पी और क्यू और उसका रिजल्ट। ठीक है, अब उसको फ्लिप कर देना है, ट्रू को हमें कर देना है फॉल्स एंड फॉल्स को कर देना है ट्रू। ओनली बोथ फॉल्स गिव्स ट्रू, एवरीथिंग एल्स इज फॉल्स। सारे जितने भी ट्रू हैं वो हमें, जितने भी ट्रू हैं, अगर दोनों ट्रू हैं तो हमें फॉल्स मिलेगा, बट अगर सारे के सारे फॉल्स हैं तो वो हमें ट्रू देंगे। ओके, अब आ जाता है एक्सक्लूसिव और, दैट इज़ एक्सऑर। अब एक्सऑर क्या है, एक्सऑर जो है ना हमारा, इट इज़ ट्रू व्हेन टू प्रपोजिशंस आर डिफरेंट, वन ट्रू वन फॉल्स। अब हमारा बाय कंडीशनल में क्या था, अगर दोनों फॉल्स थे तो हमें ट्रू मिल रहा था, या दोनों ट्रू थे तो हमें ट्रू मिल रहा था। और अगर डिफरेंट थे बाय कंडीशनल में तो हमें फॉल्स मिल रहा था। बट एक्सऑर इसका डिफरेंट है बाय कंडीशनल का। यहाँ पे अगर डिफरेंट है प्रपोजिशंस, डिफरेंट ट्रूथ वैल्यू दे रहे हैं तो वो हमें ट्रू वैल्यू देगा। ओके, यहाँ पे देखें अगर हम एक्सक्लूसिव और यहाँ पे होगा, हाँ ये देखिए ये जो लास्ट वाला है ना, ये हमारा एक्सक्लूसिव और है। और हमारा जो बाय कंडीशनल है, हमने यहाँ पे बाय कंडीशनल मेंशन नहीं किया तो उसको भी हम देख लेंगे। देखिए ट्रू ट्रू पे जो है हमें फॉल्स दे रहा है, ट्रू फॉल्स पे हमें ट्रू दे रहा है। ठीक है, एंड फॉल्स ट्रू पे हमें ट्रू दे रहा है।
और ना फॉल्स फॉल्स पे जो है हमें फॉल्स दे रहा है। मीन्स ट्रू हमें दो ही कंडीशन में दे रहा है जहाँ पे ट्रू फॉल्स या फॉल्स ट्रू दोनों स्टेटमेंट डिफरेंट हैं। ओके, तो यहाँ पे एक इवेंट हो या एक इवेंट ना हो, बस एक इवेंट होना चाहिए, तो हमारा जो ट्रुथ वैल्यू है वो ट्रू आ जाती है। ओके, तो इम्पोर्टेंट यही है, जो हमारा बाय कंडीशनल था ना ऑपरेटर वो ऐसा था एक्स नॉट, ये इसका जस्ट अपोजिट है। सो एक्सोर का जो साइन है या एक्सोर को जो सिंबल है हम ये वाला रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्लस सर्कल के अंदर। ओके, सो एक्सोर की हम ट्रुथ वैल्यू देखें, यहाँ पे अगर एक हम एग्जांपल लें, आई विल ऑर्डर टी, आई विल ऑर्डर कॉफ़ी। पी में हमने डाला आई विल ऑर्डर टी एंड क्यू में हमने डाला आई विल ऑर्डर कॉफ़ी। पी एक्सोर क्यू हो क्या होगा, आई विल ऑर्डर टी और कॉफ़ी बट नॉट बोथ। मैं दोनों को नहीं खरीदूंगा, बस एक खरीदूंगा। मीन्स एक कंडीशन यहाँ पे ट्रू होनी चाहिए, तो हमारी जो ट्रुथ वैल्यू है वो ट्रू हो जाएगी। सो यहाँ पे हम देखें ट्रुथ टेबल से पी क्यू एंड पी एक्सोर क्यू, ट्रू ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स ट्रू है, फॉल्स टू ट्रू है, फॉल्स 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 है। मीन्स मैंने एक जगह या तो कॉफ़ी बाय की या तो चाय बाय की, बट दोनों बाय नहीं करूँगा। ठीक है, अगर दोनों बाय की तो फॉल्स एंड दोनों नहीं बाय की तो भी फॉल्स। मीन्स एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए दोनों में से, दोनों ट्रू नहीं हो सकती। सो ईजी ट्रिक यही है, एक्सोर आइदर वन नॉट बोथ, या तो एक या तो कुछ भी नहीं। ठीक है, सेम जो है ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स पे हमें फॉल्स मिलेगा, बट ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू पे हमें ट्रू मिलेगा। जस्ट रिमेंबर एक्सोर इज द अपोजिट ऑफ एक्सनॉर, जो हमारा बाय कंडीशनल है। ठीक है, नॉर्मल और एंड नॉर्मल और का भी जो हमारा डिफरेंट है। इन जनरस अलाउ बोथ वाइल एक्सोर इज स्ट्रिक्ट ओनली अलाउड वन अलाउड। ठीक है, सो हमारा जो एक्सनॉर है वो बोथ अलाउ करता है, मीन्स ट्रू ट्रू पे ट्रू, फॉल्स फॉल्स पे ट्रू। बट जो हमारा एक्सोर है वो ट्रू फॉल्स पे ट्रू और फॉल्स ट्रू पे ट्रू रहता है। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारे सारे ऑपरेटर्स ख़त्म होते हैं, ये आप देख लीजिए। इससे मैं लेक्चर को एंड करना चाहूँगा। ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये टेबल हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, एक बार अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये वाली टेबल। टाटा बाय बाय।